नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभी इन्फॉर्मर पे। देखो, अभी जो मोस्ट अवेटेड चल रहा है, जो ज़्यादातर अभी देख रहे होंगे कि बच्चे जो हैं धरना भी दे रहे हैं, जो एनटीपीसी ने रिजल्ट जारी किया है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है, पूरी स्टोरी क्या है, कैसे जो है गलती भर्ती बोर्ड से हुई, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। पहले आपको बता देते हैं कि जो फॉर्म आया था वो कब आया था, मतलब इसके पीछे से हम कहानी लेकर चलते हैं तो जिससे आपको अच्छे से समझ आएगी कि मामला क्या है। जो बच्चे रोड पर उतर आए या जो बच्चे पटरियों पे खड़े हो गए, क्या मामला है, गलतियां हुई हैं या नहीं हुई हैं, तो इन सब बारे में हम चर्चा करेंगे आज। जो फॉर्म आया था रेलवे एनटीपीसी का, वो लगभग 21 पोस्ट पर आया था, यानी आरआरबी के लगभग 21 पोस्ट पर 21 आरआरबी, लगभग 21 आरआरबी जो थी, 21 आरआरबीओ ने कुल मिलाकर 35,277 पोस्ट पे वैकेंसियां निकाली थी। ये वैकेंसियां 2019 में लगभग फरवरी में आई थी और उसका फॉर्म जो अप्लाई चालू हुआ लगभग मार्च में स्टार्ट हुआ था। तो लगभग 3,277 पोस्ट पे वैकेंसियां थी, जिसमें 21 आरआरबी जो रेलवे बोर्ड है उसमें 21 बोर्डों पर जो है ये पोस्ट खाली थी, जिसके भरने के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला। जो 12th लेवल पर इन्होंने लिया, जो 12वीं लेवल पर लिया, यानी 12th लेवल पर इन्होंने लिया था, इसका जो क्राइटेरिया था कि 12वीं में जो पास होगा बच्चा वो 50% एवं मार्क्स जिनके होंगे वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं 12th लेवल पर। और इसमें कितनी पोस्ट थी? 10,628। और दूसरी जो वैकेंसी थी वो ग्रेजुएशन लेवल पर थी, जिसमें 24,649 पोस्ट थी। अब इसमें फायदा किसको होगा? फायदा जानते हैं आप, ग्रेजुएशन वाले बच्चों को होगा। क्यों? क्योंकि वो आपका ग्रेजुएशन पे भी भर सकते हैं और 12th लेवल पे भी भर सकते हैं, दोनों पे भर सकते हैं। तो उनके पास जो प्रेफरेंस थे वो ज्यादा हो गए। कैसे कि जो 12th लेवल पर थी, जो 12वीं लेवल पर थी बच्चों, वो जो वैकेंसी थी 12वीं लेवल पर, उसमें लगभग 5 पोस्ट थी, यानी 5 टाइप की जो जॉब थी, 5 प्रकार की थी। उसमें जो थी, मेरे पास एक डेटा है, मैं आपको बताता हूं। उसमें जो थी जूनियर क्लर्क की थी, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की थी, जिसे JCCT कहते हैं, 4,319 सीट थी। अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की थी, जिसे ACCT कहते हैं, 760 पोस्ट थी। ये 12th लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ। जूनियर टाइम कीपर थी जो 17 सीट थी, जिसे JTK कहते हैं। ट्रेन क्लर्क की थी, जिसे TC कहते हैं, इसमें 592 सीटें थी। कमर्शियल कम टाइपिस्ट क्लर्क की थी, जिसमें 4,940 सीटें थी। तो ये 12th लेवल पर सीटें थी। तो इसमें लगभग 5 सीटें थी। अब ग्रेजुएशन लेवल पे लगभग इसमें 8 सीटें थी, जिसमें ट्रैफिक असिस्टेंट है, गुड्स गार्ड है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट है, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का है, और है सीनियर टाइम कीपर का है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस का है, और स्टेशन मास्टर की कुल पोस्टें थी, जिसमें ग्रेजुएशन वालों में, जिनमें 8 पोस्टों पर टोटल जो वैकेंसियां थी वो 24,649 पोस्ट। तो इसमें लगभग इस वैकेंसी के लिए 1,25,00,000 फॉर्म पड़े थे, जिसको भर्ती बोर्ड ने कहा था कि हम इसका एग्जाम जो है लगभग जून में करवा लेंगे। मई जून में बात करी थी, जिसके बाद इन्होंने डिले ही कर दिया। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, आप सभी को इसके बारे में जानकारी ही होगी। इसके लिए लड़कों ने ट्विटर कैंपेनिंग करी, तो जाके कहीं ना कहीं इसका एग्जाम डेट आई कि आपका एग्जाम इस डेट से चालू होगा। एग्जाम डेट, ये भी एग्जाम भी बड़ा लंबा पैटर्न था। इन्होंने एग्जाम लिया, मानो एग्जाम नहीं लिया, वो ये 2-4-6 देश का एग्जाम लेना हो ऐसा। जब चुनाव वही चीज होता है, लगभग कोई भी स्टेट का चुनाव हो, 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन मुझे लगता है कि किसी स्टेट में नहीं है, ना तो किसी यूटी में है इंडिया के, तो फिर भी उसका चुनाव ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर हो जाता है। इसको अगर चाहते सरकार या जो बोर्ड चाहती है, अगर प्रबल इच्छा शक्ति होती, दृढ़ इच्छा शक्ति होती, तो बड़े आराम से इसको बड़े टाइम से कराया जा सकता था। इसको वैकेंसियों को लेट करने का एक अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि आरआरबी की मंशा ही थी कि ये जो है वैकेंसियां लेट हो जाएं। अब आप ही उम्मीद लगा के सोचिए, अपने आप ही कल्पना कीजिए कि लगभग 1.5 करोड़, मतलब
1.25 करोड़ के लगभग फॉर्म पड़े हैं। 1.25 करोड़ फॉर्म के लिए इन्होंने 3 साल में केवल एक एग्जाम करवाया है, वो भी इतने धरना प्रदर्शन के बाद। चलो जो भी एग्जाम करवाया। तो अब दूसरा क्या हुआ कि एग्जाम होने के बाद इन्होंने कमियां क्या करी है। अब देखो, जैसे 12th लेवल पर है तो इसमें प्रेफरेंस भी दिया गया था। 12th लेवल पे आपको बताया कि मैंने 5 पोस्ट पे कोई भी बच्चा जो है प्रीफर कर सकता है। जैसे सपोज करिए कि एक बच्चा है जिसने फॉर्म भरा जो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, तो उसने प्रायोरिटी पे डाला नंबर 1, मतलब उसको पहला जो सीट चाहिए वो चाहिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। उसके साथ में उसने बाकी के जो 4 पोस्टें थी उस पे भी दूसरा, तीसरा, चौथा अपने चॉइस के हिसाब से डाल दिया। तो अब उसका हुआ क्या, जब अभी हाल-ताज में जो रेलवे भर्ती बोर्ड है उसने रिजल्ट जारी किया, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक पहला जो हुआ था उसका रिजल्ट इन्होंने जारी किया। तो रिजल्ट जो इन्होंने जारी किया है उसमें किया ये है, जैसे आपने 5 सीटों के लिए आप एलिजिबल थे और आपने प्रेफरेंस डाला था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें इन्होंने करा ये है कि आपका जो नाम है, आपका जो रोल नंबर है वो 5 के 5 सीटों पर मिलेगा, यानी एक ही बंदे को 5 सीटों पर जो है काउंट किया गया है। अगर आप 5 सीटों के लिए प्रेफरेंस डाले थे तो आपका, क्योंकि आपका तो हो रहा है, यानी यदि आपका हो रहा है तो मेरे हिसाब से लगभग आपके 84% प्लस आपके स्कोर है 100 में। तो आपका जिस पोस्ट के लिए हुआ है, जिस पोस्ट के लिए आपने पहला प्रेफरेंस दिया तो उसमें तो आपका हुआ ही। बाकी जो 4 पोस्ट हुए थे, आपका 12th लेवल की मैं बात कर रहा हूं, बाकी जो 4 पोस्ट थी उसमें भी आपका हुआ। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि आपका जो ज्यादातर लड़के होने चाहिए थे सीबीटी 1 क्वालिफाई, उसमें हुआ ये है कि सीबीटी 2 के लिए जो चीजें, जैसे मान लो सीबीटी 2 में ये रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट सीबीटी 2 में जारी होता है नॉर्मली, लेकिन उन्होंने पोस्ट वाइज जो रिजल्ट जारी किया वो सीबीटी 1 में कर दिया। अब लोगों का यही कहना है कि भर्ती बोर्ड ने तो कहा कि हमने जो बोला था 20 गुना हम लेंगे, लगभग 7 लाख बच्चों को हम लेंगे, सीबीटी 1 क्वालिफाई करवाएंगे। तो इसने 7 लाख तो करवाया है, 7 लाख इन्होंने रोल नंबर करवाया है, यानी 7 लाख जो इन्होंने करवाया है वो रोल नंबर करवाया है, लगभग 7 लाख रोल नंबर इन्होंने क्वालिफाई करवाया। और जबकि रोल नंबर वो भी अलग अलग नहीं, रिपीटेड रोल नंबर, एक ही रोल नंबर 5-5 जगह क्वालिफाई है। अब ग्रेजुएशन वाला बच्चा है, उसके पास तो सभी प्रेफरेंस थे, एक तो 8 जो उसमें ग्रेजुएशन वाला बंदा कर सकता था, प्लस 5 पोस्ट पे जो 12th वाला बच्चा कर सकता था प्रेफरेंस, उसमें भी उसको वो एलिजिबल था क्योंकि वो ग्रेजुएट था। तो अब उसके पास हो गए टोटल ऑप्शन 13, यानी वो 13 सीटों पर भी वो जो है अप्लाई कर सकता था। अब उसका क्या हुआ कि 13 के 13 सीटों पे होगा। अब उसे सीट तो एक ही लेनी है, लेकिन बाकी 12 सीटें बस उस रोल नंबर से उसकी चली गई। तो दिक्कत इसमें ये हुई है, अब आप ही डिसाइड करिए कि होना कैसे चाहिए था। जो सबको पता है कि जो जितनी वैकेंसियां निकाली है रेलवे ने, भर्ती बोर्ड ने, उतनी ही भरी जाएंगी, उससे ज्यादा तो भरी नहीं जाएंगी। तो सीबीटी 1 में छांटने का मतलब क्या हुआ, ये सीबीटी 2 में भी तो कर सकते थे, सीबीटी 1 में करते तो जो इतनी ज्यादा कट ऑफ गई है वो कभी नहीं जाती। एवरेज जो कट ऑफ आपकी गई है, आप इसको मान लीजिए लगभग 84% की एवरेज कट ऑफ गई है, कहीं की भी देख लो, किसी भी स्टेट में जो 21 आरआरबी ने पोस्ट निकाली थी, 21 के 21 में लगभग एवरेज जो गई है 84% की गई है, जनरल की मैं बता रहा हूं। तो इतनी कट ऑफ जो हाई गई है उसका मेन कारण है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक ही बच्चे का 5-5 जगह, जैसे उसने प्रेफरेंस डाल दिया था कि मुझे पहला ये चाहिए, दूसरा ये चाहिए, तीसरा ये चाहिए, चौथा ये चाहिए। तो अगर उसने 5 जो है पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो उसको 5 के 5 में ना रोल नंबर इसका दे दिया गया। तो उसकी वजह से, क्योंकि उसका ऑलरेडी नंबर ज्यादा था, इस वजह से कट ऑफ जो है वो ज्यादा चली गई है। तो अब इसमें कमियां यही हुई थी, नॉर्मली जो आपको बताया गया कि कमियां यही हुई थी। क्या इसका रिवाइज रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ये लगभग आपको हर यूट्यूब पे देखने को मिल रहा होगा। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई भर्ती बोर्ड इस पे कुछ जल्द ही संज्ञान ले और इसका रिवाइज जो रिजल्ट है वो जारी करे, क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चों में एक उत्साह बढ़ेगा ना। आप ये चाहते हैं कि बच्चे पहले ही डिमोलाइज होकर छोड़ दें। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पहले में तो गड़बड़ी हो गई, अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाए, या कि कैसे भी पार हो जाते, लेकिन दूसरे के लिए बड़े अच्छे तैयार थे
और आप तो इतना लेट करते हो साहब, आपको कहने की क्या है। मतलब आप 3 साल में केवल एक पेपर करवा रहे, यानी आपकी ये आप नौकरी नहीं दे रहे, पंचवर्षीय योजना चला रहे साहब। 2024 में आपका जब वो लोकसभा का चुनाव होगा तब जाके कहीं पे वैकेंसी क्लियर होगी। ये तो गलत है ना। युवा देश के भविष्य हैं, और देश के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ कोई भी सरकार करे या कोई भी सत्ताधारी आदमी करे या कोई सत्ताधारी नेता करे, तो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। बाकी आप स्वयं विचार कर लीजिए कि क्या ये सही है या नहीं सही है। अब नॉर्मलाइजेशन वाली क्या दिक्कतें हुई है, इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। नॉर्मलाइजेशन का तो मामला आज तक कुछ समझ नहीं आया है कि नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे करते हैं, किस बेस पे नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन, देखो नॉर्मलाइजेशन में कुछ कुछ बच्चों का जो स्कोर बढ़ा है, 20 से 22 नंबर या 15-15 नंबर भी बढ़े हैं, 25-25 नंबर भी कुछ कुछ बच्चों के बढ़ गए हैं, और कुछ कुछ बच्चों के 5-5, 7-7 नंबर कम भी हो गए। अगर 25 नंबर, 22 नंबर, 19 नंबर, 17 नंबर किसी भी बच्चे का बढ़े हैं तो किस बिहाफ पे बढ़े हैं, या अपने मन से ही बढ़ा दिए गए। नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो समझाया जा सके, या कोई भी नहीं समझा सकता कि किस बिहाफ पे नॉर्मलाइजेशन करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छे स्कोर किए थे, 80-80, 85-85 नंबर थे। अब मान लो कोई बच्चा है उसने 88 नंबर करे हैं, उसके 88 नंबर आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में उसके 10 नंबर घट गए जी, अब आ गए 78। कहां से होगा इसका, नहीं हुआ। अब वो पूछेगा कि सर मेरी गलती क्या थी, आपने पेपर इजी बताया तो हमारी गलती क्या थी, आप एक ही लेवल का बनाते। तो यही सब जो है बातें हैं जिस वजह से बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं ऐसी किसी चीज को बढ़ावा नहीं देता हूं कि, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि बच्चे अगर आज नहीं उतरेंगे तो ये तो हमेशा के साथ, हमेशा के लिए ही है। अभी तक कोई नहीं सुनने को आया, जब भी हुआ रिजल्ट जारी करवाना हुआ तब भी ट्विटर कैंपेनिंग हुई, धरना दिए बच्चे, एग्जाम करवाना हुआ तब भी लोग धरना दिए, और CBT 1 का रिजल्ट भी आया तो फिर भी धरना। अब CBT 1 का रिजल्ट, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये रिजल्ट दे रहे हैं, ये साजिश कर रहे हैं कि आप जैसे हमने एक रिजल्ट निकाल दिया आप धरने कर दो, हम फिर से यही कर देंगे, रिवाइज आंसर के देंगे या रिवाइज रिजल्ट देंगे, फिर लटका देंगे 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद फिर से रिवाइज रिजल्ट देंगे, फिर से धरना करना। अभी अभी इसका ये भी जब इन्होंने नोटिस एक जारी किया था रेलवे ने कि आपका रिजल्ट हम जारी करेंगे, उसके साथ में इन्होंने ये भी बताया था कि हम आपका CBT 2 का एग्जाम कब लेंगे। अब CBT 2 का एग्जाम कोरोना की वजह से पीछे हो गया, बाकी सब कुछ ऑन टाइम है। तो आप स्वयं इसका निर्णय कीजिए कि गलत क्या है, सही क्या है, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है स्टूडेंट के साथ खड़े होंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा, क्योंकि उनके साथ तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है पर्सनली कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, जो उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। तो बस यही बात अपनी खत्म करता हूं। जय हिंद साथियों।